हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सब्जेक्ट पर मैं हूँ। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। मेरी स्पीड तो काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है और आप यहाँ तक आए हैं तो आपकी स्पीड भी काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। तो आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को नमन। आप सबका जो प्यार मिल रहा है, आप सबका जो मोटिवेशन मिल रहा है, उसी के कारण तो मैं यहाँ पर ये वीडियो रात की करीबन 10 बज गई है, हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ और जल्द से जल्द मैं सारे वीडियोस लाने की पूरी कोशिश चल रही है कि आज ही मैं सारे वीडियो कंप्लीट करूँ, है ना। तो चलिए अपना 7 क्वेश्चन भी शुरू करते हैं और इसके लिए फिर से आपको धन्यवाद कि आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, पहला पेपर है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक, दिल खोल के बेस्ट ऑफ लक, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, शुभेच्छा है आप सबको। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस क्या है? बेसिकली MOE भी बोल दिया जाता है। एक होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। मैनेजमेंट दोनों क्वेश्चन में बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO करके आता है क्वेश्चन या तो, और मैनेजमेंट MBE करके आएगा। एक आएगा MBE और एक आएगा MBO। दोनों अलग अलग हैं, याद रखना, है ना। और दोनों अभी समझा देता हूँ तो आप लिख दोगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है कि हमारा कोई एक्सपेक्टेड आउटकम होता है और एक बजटेड आउटकम होता है। एक्सपेक्टेड तो हमारा था कि 16-17 हज़ार खर्चा होगा, है ना, और बजट हमने बना लिया उसके लिए 20,000 का। 20,000 का बजट बना लिया, 16-17 हज़ार खर्चा होने की बात हुई, एक्सपेक्टेड था, और खर्चा हुआ 8,000 रुपये या खर्चा हुआ 17,000 रुपये। एक थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा आपको। मैंने बजट बनाया 20,000 रुपये का, एक्सपेंसेस का बजट है ना। कंपनी ने बजट बनाया 20,000 रुपये का और एक्सपेक्टेड करा था। अब ये बजट और एक्सपेक्टेड में उन्होंने डिफरेंस रखा। एक्सपेक्टेड करा उन्होंने कि 16,000 रुपये में काम हो जाएगा, लेकिन मैंने 20,000 की फंडिंग उठा ली, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल खर्चा हुआ वो हो गया 21,000 रुपये का। कितने का खर्चा हो गया? 21,000 रुपये का। तो यहां पर कंपनी वाले ये कहते हैं कि भैया आपको बजट से कंपेयर नहीं करना, आपको कंपैरिजन यहां से करना है। यदि आपका एक्चुअल खर्चा 18,000 रुपये भी हुआ होता तब भी आपका बजट से तो कम है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, तब भी आप गलत कर रहे होते। यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है कि आपका एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और एक क्या है, आपका बजटेड रिजल्ट है। दोनों के बीच के डिफरेंस को जब चेक किया जाता है तो इसको बोला जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यहाँ पर मैनेजमेंट कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ आशा कर रहा है, एक्सपेक्टेड है कि एक इतना रिजल्ट आना चाहिए और इतना रिजल्ट नहीं आता। अब आप कहोगे सर बजट तो एक्सपेक्टेड करके ही बनाया जाता है, लेकिन यही इस आइडियोलॉजी की विचारधारा है, कह सकते हो। ये आइडियोलॉजी ये कह रही है कि एक्सपेक्टेड अलग है और बजट अलग है ना। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस मींस लुकिंग द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिजल्ट बाय एनी बिजनेस। फाइनेंशियल या ऑपरेशनल रिजल्ट, यानी कि कोई एक्सपेंसेस हो गए तो वो फाइनेंशियल हो गए, ऑपरेशनल यानी कि कोई 20 यूनिट बनाना, 30 यूनिट बनाना, 40 यूनिट बनाना। बिजनेस दिस एम टू पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस डिफरेंट, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड बजटेड अमाउंट। एक्सपेक्टेड कितना था और बजटेड कितना था, अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो मैनेजर को क्या है, वो फोकस करना चाहिए और इसके डिफरेंस को कम करना चाहिए। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक तो सेव होगा आपका टाइम, दूसरा क्या होगा कि एफर्ट जो होगी वो बिल्कुल पिन पॉइंट होगी, तो कॉन्क्रीट एफर्ट आ सकती है और डिसीजन फास्ट लिए जा सकते हैं, और एक पास्ट ट्रेंड हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कि अगली बार जो हमको बजट बनाने में इजी होगा। यानी मान लेते हैं इस बार हमारा बजट 18,000 का था बट एक्सपेक्टेड 16,000 में हो गया, तो अगली बार बजट ही 16,000 का रखेंगे और एक्सपेक्टेड 15 का रखेंगे, है ना। मैनेजमेंट कभी भी एक्सपेंसेस बढ़ाता नहीं है, कम करता है, कॉस्ट कम करने की बात। लेकिन इसका डीमेरिट भी क्या है, एक ओवरऑल कंट्रोल होगा। जब वर्क इंप्लीमेंट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, तभी हम ये चेक कर सकते हैं। और पेपर वर्क बढ़ता है क्योंकि दो चीज़ें आप बना रहे हो, कि एक्सपेक्टेड बना रहे हो, एक बजट बना रहे हो। और प्रॉब्लम बिगड़, जब तक सारी चीज़ें क्रिटिकल नहीं होगी, जब तक चीज़ें हमको समझ में, प्रॉब्लम मतलब पूरी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक हमको ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर मैं MBO भी समझा देता हूँ। वैसे अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिया नहीं है इसको, लेकिन अभी इसको समझ लो क्योंकि ये कभी कभार आ जाता है इसकी जगह। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि हर मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करे और जितना हमारा एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है उसको ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करे
करे कि ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वहां पे फोकस करे, जैसे एक्सेप्शन पे हमने फोकस किया था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में फोकस करना होता है। बस इतना सा डिफरेंस है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये तो पॉइंट बी में तो आएगा नहीं, केस स्टडी आएगी, 1 नंबर में सवाल आएगा। तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करके जब हम मैनेजमेंट का डिसीजन गैप निकालते हैं, सिग्निफिकेंस डिफरेंस निकालते हैं एक्चुअल और ऑब्जेक्टिव में, तो वो कहलाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और एक्सेप्शन वाला आपने समझ ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं और आगे सीरीज बढ़ाते। 7 क्वेश्चन हो गए, देखो अगला, मस्त मोटिवेट हो जाओ। आधा पेपर हो गया है, आधा और हो रहा है। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।